हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 40। नेह विक्रमा न सोस्ति प्रत्यावयो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। इसका अर्थ, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इसका तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वोता पतेत् ततो यदि यत्र का क्वा बभद्रम् अमुस्य किं को वर्ता अप्तो भजतं स्वधर्मतः। अर्थ, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्यों हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कर्म कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। अब इस श्लोक के द्वारा दोस्तों भगवान हमें बुद्धि योग के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, मेन क्वालिटीज़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इस मार्ग से जाने वाला जीव कभी उसका नुकसान नहीं होता है, कभी उसका नीचे कमी नहीं होती है उसकी कोई। तो इसमें थोड़ा सा किया हुआ प्रगति भी उसे बड़े से बड़े भय से भी बचा सकता है, ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं।
तो अभी ये बड़े से बड़ा भय क्या है? भय कोई भी हो सकता है, जीव की हानि हो सकती है, या भौतिक संसार में जो क्लेश हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, वो क्लेशों में कोई भी क्लेश हो सकता है जो बड़ी मात्रा में भी मिल सकता है या छोटी मात्रा में भी मिल सकता है हमारे कर्मों की वजह से। तो इस भय से हमें प्रोटेक्शन मिलता है इस मार्ग में हम आगे बढ़ने से, एडवांसमेंट करने से इसमें। तो अभी यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक के संबंध में बता रहे हैं कि कर्म का उच्चतर दिव्य गुण क्या है, सर्वोच्च मतलब टॉप मोस्ट ट्रांसीडेंटल क्वालिटी क्या है, हाईएस्ट, वो है एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कर्म जो इंद्रिय तृप्ति की आशा न करते हुए भगवान की हित के लिए किया जाता है, कृष्ण के हित के लिए किया जाता है, वो सर्वोच्च है, हाईएस्ट है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो इस कार्य को करना चाहिए, किसके लिए? भगवान के लिए, ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जहाँ पे हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं वहाँ पे हम फंसते हैं बुरी तरह से, और जहाँ पे हम भगवान के बेनिफिट के लिए करते हैं, हित के लिए करते हैं, उसी में हमारा हित है। तो इसमें आगे जाके प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि भौतिक कार्य हम जो भी करें, हम उसको जब प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसको ख़त्म करना होता है, वो अधूरा हम नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमें उसका फल, इच्छा जो अनुसार फल है वो नहीं मिलता है। मगर कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कार्य, इस कार्य में अगर हम पूर्ण वो काम नहीं कर पाए, वो कार्य नहीं कर पाए, तो स्थायी मतलब अन्यथा सारा मतलब स्थायी प्रभाव डालता है, मतलब परमानेंट वो रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है या नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, अगर हमने एक जन्म में कृष्ण भावनामृत शुरू किया तो उस जन्म में हम 1% ही कर पाए, सिर्फ 1%, ठीक है, तो हमें चांस दिया जाता है कि जबकि हमने कृष्ण के शरण ली है तो हमें सेकंड चांस दिया जाता है, अगले जन्म में हमको इंसान का ही शरीर, मनुष्य का ही शरीर दिया जाता है, जहाँ पे हम वो 1% जो कर चुके हैं पिछले जन्म में, वो 2% से हम शुरू कर सकते हैं बिल्कुल। और ये उसका बेनिफिट है, मेन बेनिफिट है, हाईएस्ट बेनिफिट है। जबकि भौतिक संसार में जो कुछ भी अगर हमने 90% या 100% भी कोई काम में अचीवमेंट की है, तो हमें वापस नया जन्म लेते ही उसे 1% से शुरू करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर नामी वकील हो या नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी फलाना डेजिग्नेशन, सो कॉल्ड डेजिग्नेशन आपको इस भौतिक शरीर से मिला है, तो उसके लिए आपने बहुत प्रयास, बहुत कष्ट, बहुत दुख उठाए होंगे। बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक आपने बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की होगी, हासिल की होगी। मगर जैसे ही उस शरीर को आप छोड़ दोगे जिसमें कि आपने वो पदवी ली है, तो आपको अगेन जब नेक्स्ट लाइफ में आप जाओगे तो आपको वापस 1 2 3 4 ABCD से शुरू करना पड़ेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब हमें वापस शुरू करना पड़ेगा जब तक हम उस तक पहुंच नहीं जाते। और कभी कभी कर्म के हिसाब से ऐसे भी होता है कि हम उतने तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, कभी 10वीं पास, 12वीं पास ऐसे भी हो जाता है, जैसे हमने देखा है। तो ये सब कर्मों के अनुसार होता है। तो इसमें इस जो बुद्धि योग से इस पद से जाता है, वो उसका परमानेंट इफ़ेक्ट है, तो वो कभी मतलब कोई हानि नहीं होती है उसकी, और ना ही हार्स होता है, नो लॉस और डिम्यूनेशन। तो इस संबंध में श्रीला प्रभुपाद ने अजामिल की स्टोरी बताई है, जहाँ पे अजामिल
ने भगवान की भक्ति की थी थोड़ी मात्रा में, मगर भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपावश उस पे उसका 100% 100% लाभ उसको दे दिया था। यही है दोस्तों, इसी को बोलते हैं भगवान की, कृष्ण की कॉजलेस मर्सी। हमारी कोई पात्रता नहीं होती तो भी हमें भगवान अपनाते हैं और हमें उसका पूरा लाभ देते हैं। तो यहाँ पे इसमें ईसाई मतलब क्रिश्चियन लोगों की एक ये है उनका वो भी सेइंग है एक, वो भी श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, What profit a man if he gains the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? तो ये श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि ईसाई में भी ये माना जाता है, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। ये तात्पर्य में ये बताया है, जो मैंने आपको इंग्लिश में भी सुनाया। तो ऐसा है, अगर अपने खुद के आत्मा को मतलब हम खुद ही खो गए तो जितना भी प्रॉफिट हम कमाते हैं, जो भी हमने अचीव किया है पूरी दुनिया में, उसका क्या लाभ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमको बहुत फ़ायदेमंद है ये पद पे जाने से, क्योंकि हम बड़े से बड़े खतरे से बच सकते हैं अगर हमने थोड़ा सा भी इसमें प्रगति की है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है दोस्तों? नीचे गिरना, ग्लाइडिंग डाउन। मतलब इंसान के शरीर से हमें कोई लोअर स्पीशीज़ की शरीर मिले, मतलब कोई नीचे की जात की शरीर मिले, स्पीशी की शरीर मिले, योनि मिले, जैसा हुआ कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, ये सब नीचे की लोअर स्पीशीज़ है। तो इन सब में हम भगवत भक्ति करके नहीं जा सकते। ये एक अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन लाइफ के फॉर्म में। तो इसमें और एक गारंटी देते हैं भगवान बुद्धि योग के द्वारा कि हमें, अगर हमने थोड़ा बहुत भक्ति की और हम आगे नहीं बढ़ पाए इस शरीर में और हमको मजबूरन दूसरी शरीर लेने पड़ी कुछ कारणों के वजह से, कुछ अपने ही मिस डीड्स के वजह से, पास्ट मिस डीड्स के वजह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया है या सुनना शुरू कर दिया है या हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दिया है, बट किसी कारणवश हम अकाल मृत्यु के पास आए, या अकाल मृत्यु नहीं ना सही, या कुछ भी हुआ इस कारण से जो हमको मृत्यु के नज़दीक आना पड़ा, तो अगले शरीर में भगवान हमको सेकंड चांस देते हैं, मतलब ह्यूमन फॉर्म ही देते हैं, और हमारी प्रगति होती है उस लाइफ में थोड़ी ज़्यादा। मतलब भगवान हमें कोई धनी व्यक्ति के घर में जन्म देते हैं या फिर सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में जन्म देते हैं, जहाँ पे जन्म लेने से हम वो कर्म, बुद्धि योग का कर्म पूर्ण करके भगवान के पास लौट सकते हैं। तो ये श्रीला प्रभुपाद लास्ट लाइन में बहुत इम्पॉर्टेंट बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। दिस इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये और कोई भी कर्म में नहीं मिलता, जबकि सब कर्म बंधन में हमको फंसाते हैं, जिसका हमको एंड रिजल्ट भुगतना पड़ता है। जबकि कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कर्म, कृष्ण कॉन्शियसनेस में किया हुआ सर्विस हमको उस बंधन से, भौतिक बंधन से मुक्त कराता है, और उसका एंड रिजल्ट और कुछ नहीं, हम अपने घर वापस चले जाते हैं भगवान के पास। जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आया। वैसे ही अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है हमारे हाथ में, हम अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में। जैसे कि आपको बताया गया था, करना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी ही है। जैसे यहाँ पे बताया है अजामिल के कथा से। ये कथा बहुत सुंदर कथा है दोस्तों, किसी दिन हम इस पे भी चर्चा करेंगे अजामिल जी के कथा पे।
तो वैसे ही हमको क्या करना है, हरि नाम जप करते रहना है, नाम स्मरण करते रहना है बस। और भगवत गीता को सुनना है, अध्ययन करना है उसका, और या हो सके तो उसको रोज़ रोज़ के रोज़ एक पंक्ति तो कम से कम, एक अगर पंक्ति भी नहीं हुई चलो तो आप एक बार एक शब्द तो उसका देखिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द और उसका जो अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद ने जो खूबसूरती से हमको प्रदान की है, जो हम पे भक्त और भगवान दोनों ने अहेतुक की कृपा की है, तो उसका एक एक रस पान से हमारे अंदर का जो मल है वो छिन्न छिन्न होके हमें भगवत के पास भगवान श्री कृष्ण को मिला देगा। ये उसका सर्वोच्च दिव्य गुण है इस कार्य का, है ना दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आज से ही शुरू कर दीजिए जपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।